जीतने की इतनी आदत पड़ गई कि हारते ही आप बौखला से गए। राजस्थान की सियासत में ऐसा जिसके साथ हो रहा है उनका नाम है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। षड्यंत्रों से, साजिशों से, आलाकमान की साठगांठ से आसपास के विधायकों को एसओजी का डर दिखा के हर पड़पंच अपना के सचिन पायलट को बार बार बेइज्जत करना, उनको हराना और पूरे 5 साल इसी सिंगल फोकस को रखते हुए सरकार चलाना, ये किया था पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। पहले तो ये बातें थी, ऐसा ओपन सीक्रेट था जिसका शायद सबूत कम था, लेकिन अब तो उनके ओएसडी भी खुल के बोल दिए, बहुत सारी चीजें खुल के दिखा दी। लेकिन राजस्थान की सत्ता जाने के बाद जिस तरीके से वातावरण बना, सचिन पायलट को आलाकमान की तवज्जो पर तवज्जो मिली, उसके बाद ऐसा लग रहा है मानो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बौखलाहट के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। और वो बौखलाहट ऐसी दिख रही है कि वो नाकारा निकम्मा कोरोना का पार्ट 2 लेकर आ गए हैं। और इस बार ऐसा उन लोगों के लिए बोल रहे हैं जिन लोगों ने कांग्रेस छोड़ी है। यानी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हिसाब से जो कांग्रेस के लिए निष्ठा से काम करे वो भी नाकारा निकम्मा था, और जो छोड़ गए कांग्रेस क्योंकि उनको किसी भी तरह की कोई भी तवज्जो थी नहीं, केवल चाटुकारों को, चरण पादुकाओं को चाटने वालों को तवज्जो थी। उनका कहना है कि सत्ता थी जब तक मजे लिए और सत्ता के बाद छोड़ दिए। ये वो उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो कांग्रेस छोड़ चुके, लेकिन सब उन लोगों का भी पूछना है कि सत्ता के मजे आखिरकार लिए किसने, ये भी तो बताया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान और उनकी कुंठाएं साफ राजस्थान की राजनीति में नजर आ रही है, और ये दिखती सी बात नजर आ रही है कि सचिन पायलट को एआईसीसी में बड़ा पद देना, सचिन पायलट को सीडब्ल्यूसी मेंबर बनाना, सचिन पायलट को प्रभारी बना देना, सचिन पायलट को स्टार कैंपेनर बनाना, सचिन पायलट का कांग्रेस के अलावा सहयोगी जो इंडिया अलायंस की पार्टी है उनका उनमें भी डिमांड होना, सचिन पायलट की हर जगह से डिमांड आना, ये कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को परेशान कर रहा है। परेशान इस हद तक कर रहा है कि वो भूल गए हैं उन्हें बोलना क्या है और क्या नहीं बोलना है। और इससे साफ साफ अब लग रहा है कि आलाकमान को भी ये सारी चीजें दिख रही है, समझ में आ रही है, और इसलिए अब कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो खुद ही अपने राजनीतिक खात्मे को अपने पास बुला रहे हैं। और सचिन पायलट जो है अब भी विनम्र हैं और विनम्रता से लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। इससे समझ में आता है कि जो सचिन पायलट कहते थे बहुत साल पहले कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं, वो 100% सही है, ठीक है और बिल्कुल सटीक है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहीं ना कहीं 4 जून के बाद कितना सक्रिय होंगे, कितना सक्रिय रहेंगे, कितनी उनकी एक्सेप्टेंस रहेगी, कांग्रेस पार्टी में उनका क्या रोल रहेगा, ये सब कुछ सवालों के घेरे में है। क्योंकि जिस तरीके से उन पे पूरा राजस्थान छोड़ा गया और जीतता हुआ राजस्थान हार गई कांग्रेस, अब कहीं ना कहीं जो टिकट बंटवारा था, जो उन्होंने जिद करके अपने लिए टिकट लिया, अपने समर्थकों के लिए टिकट लिए थे, जिस तरह से उन्होंने जिद करके कुछ गठबंधन किए थे, उनका अगर रिजल्ट खराब रहा तो ये पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। क्या कहना है आपका, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नमस्कार। कोरोना सॉल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन
और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोलटेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।